Good morning, dear student. Today's topic is water cycle. Disappearing trick of water. How many times you have noticed that water supplied in floor dries up after some time? आपने कितने बार ये नोटिस किया है कि जो वाटर फ्लोर के ऊपर फैला हुआ होता है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो स्पेल स्पेल सॉरी वो वाटर क्या हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। तब वाटर सीम्स टू डिसअपेयर, वो वाटर क्या हो जाता है, फिर बाद में हमें नहीं दिखाई देता है। सिमिलरली वाटर डिसअपेयर फ्रॉम द वेट क्लोथ एज दे ड्राई अप। जो वाटर गीले कपड़ों में हम सुखाने के लिए डालते हैं तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं। Water from roads, rooftop, and few other places also disappear after the rain. Where does this water go? तो जब बारिश होती है तो रूफ टॉप से और अदर प्लेसेस से भी जो वाटर है वो गायब हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, वो वाटर कहाँ जाता है? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विच सॉल्ट इज डिजॉल्व इन इट एंड वॉज हीटेड? आपने चैप्टर 5 में एक एक्टिविटी की थी, आपने वाटर के साथ थोड़ा सा सॉल्ट को मिला करके उसे क्या किया था, हीटेड किया था। व्हाट डिड वी फाइंड, हमने वहाँ पर क्या देखा था, हमने देखा था द वाटर इवेपोरेट एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर में चले गया था और केवल जो सॉल्ट था वो बचा हुआ था। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हमने जाना था कि जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, और वो कहाँ चल जाता है, वो एयर में मिक्स हो जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट। और उस एक्टिविटी में हमने ये भी जाना था कि जो सॉल्ट उसमें मिला हुआ है तो वाटर वेपर उसको अपने साथ नहीं ले जाता है। वाटर वेपर सो फॉर्म्ड become a part of the air and cannot usually be seen। और जो वाटर वेपर बनती है वो कहाँ चले जाती है, वो एयर के साथ मिक्स हो जाती है, एयर का एक पार्ट बन जाती है और उसको हम फिर नहीं देख सकते हैं। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज़ एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। तो हमने उस एक्टिविटी में ये भी जाना था कि अगर हमने वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें वाटर को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, यानी कि हमें वाटर को गर्म करना पड़ेगा। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर आल्सो फॉर्म द फील्ड्स, रोड, रूफटॉप एंड अदर लैंड एरियाज। तो ऐसे जो अदर प्लेसेस हैं, फील्ड्स हैं, रोड हैं, रूफटॉप है या फिर लैंड एरिया जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट रहता है, वो क्या होता है, वो वाटर वेपर में गर्म होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है। वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट, सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम वाटर वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन सैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवेपोरेट। तो जो सी वाटर होता है उसको क्या किया जाता है, उसे सैलो पिट्स में डाला जाता है और उसके बाद वो इवेपोरेट होकर के वहाँ पर केवल क्या बच पाता है, सॉल्ट बच पाता है। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड टू इवेपोरेट। तो उस वाटर के इवेपोरेशन की प्रोसेस के लिए जो हीटिंग होती है वो हमें कहाँ से मिल पाती है, लेट अस फाउंड आउट। हम उसको फाइंड करेंगे। टेक टू स्मॉलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। हमने क्या करना है, दो प्लेट लेनी है और एक प्लेट को हमने सनलाइट की प्रेजेंस पे रखना है और दूसरी प्लेट को हमने कहाँ रख देना है, शेडेड एरिया में रखना है। नाउ पुअर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट। अब दोनों प्लेट में हमने इक्वल अमाउंट में वाटर लेना है और उन प्लेट में डाल देना है, जैसा यहाँ पर आपको दिया गया है डायग्राम में। आपको दो प्लेट दी गई हैं और दो प्लेट में से आपने एक प्लेट को आपने शेडेड एरिया में रखा हुआ है और दूसरी प्लेट को हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा हुआ है। यू कैन यूज़ अ कैप ऑफ अ बोतल टू मेज़र वाटर। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, बोतल का जो
कैप होता है, ढक्कन होता है, उससे हम वाटर के अमाउंट को मेज़र कर सकते हैं। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। इस बात का ध्यान रखना है कि जो वाटर आपने उन प्लेट में डाला है वो बाहर न निकल पाए। ऑब्जर्व द टू प्लेट आफ्टर एवरी 15 मिनट। और हर एक 15 मिनट के बाद आपने उन प्लेट को ऑब्जर्व करना है कि उनमें वाटर का लेवल कैसा है। डस द वाटर सीम्स टू डिसअपेयर। क्या उनमें वाटर अब नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपेयर फर्स्ट। तो उन दोनों प्लेट में से कौन सी ऐसी प्लेट है जिसमें वाटर फर्स्ट में डिसअपेयर हुआ है। वट इज़ द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम देखेंगे कि जो सन है वो क्या है, वो हीटिंग सोर्स है इवेपोरेशन के लिए। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में, सनलाइट फॉल ऑन द वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड। दिन के समय में क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो फॉल होती है सारे वाटर रिसोर्सेज में, चाहे हम बात करें ओशियन की, रिवर्स की, लेक की या फिर पॉन्ड की, तो उन सब में क्या होती है, सनलाइट फॉल होती है। ठीक है। द फील्ड एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट। इसके अलावा जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, और जितने भी अदर लैंड एरियाज हैं वो सब भी क्या करते हैं, सनलाइट को रिसीव करने का काम करते हैं। एज अ रिजल्ट, वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर। तो इस कारण से वाटर सरफेसेस में सनलाइट के प्रेजेंट होने की वजह से ये सारे प्लेसेस क्या करते हैं, वाटर को कंटिन्यूसली चेंज करते हैं वाटर वेपर में। हावेवर द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन क्या होता है, जो वाटर के साथ जो सॉल्ट प्रेजेंट रहता है ओशियन के वाटर में या फिर सी के वाटर में, वो पीछे ही बचा हुआ रहता है, वो इवेपोरेट नहीं होता है। In activity 2, did you find that water also disappear from the place kept in द सेट। आपने एक्टिविटी 2 में जब आपने दो प्लेट अलग अलग एरियाज़ में, एक सनलाइट में और एक शेड में रखा था, तो जो शेड वाला है वहाँ से भी वाटर इवेपोरेट हुआ है। थ्रो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम। लेकिन इसके इवेपोरेशन के लिए क्या लिया गया है, ज़्यादा टाइम लिया गया है। दस द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर। क्या जो हीट है वो सनलाइट से वहाँ पहुँच पा रही है। यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। क्या होता है, जब भी दिन का समय होता है तो उस टाइम पर क्या रहता है, जितनी भी एयर प्रेजेंट रहती है हमारे चारों ओर, वो भी कैसी हो जाती है, वो भी सनलाइट की वजह से गर्म हो जाती है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द सेट। और इस वार्म ही एयर की वजह से क्या होता है, जितना भी वाटर शेड एरिया में प्रेजेंट रहता है वो क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट होता है। यानी कि वहाँ पर शेड एरिया में भी इवेपोरेशन की प्रोसेस वार्म एयर के द्वारा होते रहती है। थस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेसेज ऑफ वाटर। तो इस वजह से जितना भी ओपन सरफेस ऑफ वाटर होता है, उन सारे प्लेसेस से क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस चलते रहती है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। और इस वजह से जो वाटर वेपर है वो लगातार हमारी एयर के साथ मिक्स होते रहती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट, सॉरी थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन अ इज़ अ स्लो प्रोसेस। क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, वो बहुत फास्ट नहीं होती है। दिस इज़ वाई वी रेडिली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर। तो हम एक पानी के भरे हुए बाल्टी से उसका लॉस नहीं के बराबर देख पाते हैं। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। लेकिन सनलाइट में अगर हम बकेट को रखें तो हम उसमें देख पाएंगे कि जो वाटर का सरफेस है वो लगातार कम होते जाता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। अगर हम बर्नर में यानी कि गैस चूल्हे के ऊपर ऊपर अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो उसमें
जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एयर? क्या इसके अलावा भी कोई और प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर एयर में पहुंच पाती है? तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।